ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल देव 2 जून प्रातः 7:10 पर अपनी वर्तमान राशि बुध की राशि मिथुन को छोड़ करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम के कारक हैं। मंगल व्यवसाय, भूमि, संपत्ति और पैतृक संपत्ति के भी कारक हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, तो कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह भी हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान होते हैं, अच्छी हाइट वाले होते हैं और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग पुलिस और सेना में, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में ज़्यादातर इनका सिलेक्शन होता है, जिनका मंगल बलवान होता है। शुभ स्थिति में मंगल आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन यही मंगल अगर अशुभ स्थिति में हो तो आपको ब्लड से संबंधी रोग, शत्रुता पैदा करते हैं। आपके कंपटीटर्स, आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। जमीन जायदाद के मामलों में भी विवाद होता है अगर मंगल नीच के हैं। अब आइए समझते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। 2 जून से 20 जुलाई तक के बीच की ग्रह स्थिति आपके सामने है। 2 जून को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उस समय शनिदेव मकर राशि में विराजमान होंगे और देवगुरु बृहस्पति ये कुंभ राशि में विराजमान होंगे। मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से शनि के साथ मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनिदेव की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों के बीच दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध आपके लिए हानिकारक है। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है और ये संबंध आपको तेज बुद्धि प्रदान करेंगे और आप अपनी बुद्धि, विवेक और वाणी से अपनी समस्याओं से पार पाएंगे। देवगुरु न्याय के और मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तो ऐसे में अगर कोई कानूनी पचड़ा है, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लग रहे हैं, तो आपको देवगुरु की शुभ दृष्टि के कारण सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे, कानूनी पचड़े समाप्त हो जाएंगे। विदेश जाने में दोनों ही ग्रह सहायक हैं और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ है। विदेश का मतलब केवल फॉरेन कंट्रीज से नहीं है। अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ये योग आपको सफलता दिलाएगा। और अगर आप जन्मभूमि छोड़कर पहले से ही दूसरी जगह हैं तो आपके लिए सफलता के पूरे अवसर भी हैं। मंगल कर्क राशि में 20 जुलाई तक गोचर करेंगे और इसके बाद सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्र राशि का आप मतलब समझें। अगर आपकी जन्म कुंडली में
चंद्रमा जिस राशि में है उसी के आधार पर आपकी राशि होगी। मान लीजिए ये आपकी जन्म कुंडली है, चंद्रमा आपके लग्न भाव में विराजमान है, यहाँ पर विराजमान है, तो आपकी राशि मेष राशि होगी। चंद्रमा अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में विराजमान है तो आपकी राशि वृषभ राशि होगी। अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में विराजमान है तो आपकी राशि मिथुन राशि होगी। चतुर्थ भाव में तो आपकी राशि कर्क राशि होगी। पंचम भाव में विराजमान है तो सिंह राशि होगी। इसी तरह से छठे भाव में कन्या राशि होगी। सातवें भाव में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है तुला राशि होगी। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो वृश्चिक राशि होगी। नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो धनु राशि होगी। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो मकर राशि होगी आपकी। एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो कुंभ राशि होगी। और अगर द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है तो आपकी राशि मीन राशि होगी। तो इस तरह से ये जो विश्लेषण किया जा रहा है ये चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल के कर्क राशि में गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए और कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उत्पन्न कर रहा है। मंगल का ये गोचर सिंह राशि के जातकों की कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है और द्वादश भाव में जाकर के मंगल का नीच भंग योग बनेगा। मंगल का नीच का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और मंगल शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन भाग्य भाव और सुख भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर हो रहा है, तो इस गोचर के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी ज़मीन आपने पहले से देख रखी है और ख़रीदने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। हो सकता है कोई विवादित प्रॉपर्टी आप खरीद लें, इसलिए थोड़ी सावधानी भी बरतनी ज़रूरी है। क्योंकि फोर्थ हाउस के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, इसलिए बाहर की परेशानियों को घर पर ना लाएं। फोर्थ हाउस से परिवार का विचार किया जाता है। बाहर की परेशानियों को आप घर पर लाएंगे तो घर में कलह होगी। भाग्य भाव के स्वामी होकर के, भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं और ये द्वादश भाव में विराजमान हैं, तो नीच भंग योग बनेगा। मंगल द्वादश भाव में विराजमान होकर के आपका धन तो खर्च कराएंगे, लेकिन वो पैसा आप अच्छे कार्यों पर खर्च करेंगे। किसी धार्मिक कार्य पर कर सकते हैं, दान पुण्य के कार्य में कर सकते हैं, या घर के लिए कोई उपयोगी आवश्यक सामान आप खरीद सकते हैं। कोर्ट कचहरी का अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपके छठे भाव में शनिदेव विराजमान हैं, इसलिए ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। रोग शत्रु कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा अगर आपको करनी पड़ी तो इससे आपको लाभ होगा। विदेश से पैसा आ सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। नौकरी के क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ी डील हो सकती है और जो बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको इस दौरान मांसाहार या मद्यपान से दूरी बनानी होगी और दूसरों के झगड़े में ना पड़ें। सिर्फ अपने काम से काम रखें। कोई नया काम अगर आप करें तो घर परिवार की सलाह लेकर के करें। मंगल की दृष्टि जो है
थर्ड हाउस पर पड़ रही है। थर्ड हाउस जो है पराक्रम का भाव होता है, तो मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपकी मेहनत में वृद्धि करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और उसी अनुपात में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी होगा। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इस गोचर के दौरान किसी को भी आप कर्ज मत दीजिए। आप ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की संस्थाओं से, बैंकिंग सर्विसेज से, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से या सहकारी बैंक से आप लोन ले सकते हैं और वो आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पर शनि और मंगल की दृष्टि संबंध बन रहा है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। और ये जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि ये जो मंगल का योग है ये वाहन दुर्घटना से आपको सावधान करता है, तो वाहन चलाते समय आप सावधानी ज़रूर बरतें। अगर आप वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो कोई कोर्ट कचहरी का भी नया मामला बन सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, वाद विवाद से बचें। और ब्लड से रिलेटेड, चूँकि मंगल का संबंध जो है ब्लड से है, तो ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, आई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, जहां से पारिवारिक सुखों का विचार किया जाता है। तो सप्तम दृष्टि मंगल की अष्टम दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है, तो आपके पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और उनके सहयोग से आपको लाभ भी होगा। लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है और किसी तरह का कोई कलह भी हो सकती है, तो इसलिए वाणी पर आप अपने संयम रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन कष्टों से बचने के लिए मंगल का उपाय करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करें और उनके मस्तक का सिंदूर उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए भी मंगल का ये राशि परिवर्तन शुभ प्रभाव देने वाला होगा। हालांकि सबसे अधिक शुभ प्रभाव तो सिंह राशि के जातकों के लिए है, लेकिन कन्या राशि के जातकों के लिए भी 80-20 का हम प्रभाव मान सकते हैं। 80% शुभ रहेगा, 20% केवल आपको सावधानी बरतनी है। और वो सावधानी मैंने जैसा बताया है कि दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट, इन सब से। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके आय भाव में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है। लाभ भाव में शनि की दृष्टि संबंध भी बन रहा है। ये गोचर बाकी राशियों से बेहतर फल आपको देने वाला है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, संतान भाव पर पड़ रही है और रोग, शत्रु, कर्ज के भाव पर पड़ रही है। कई मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेगा, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। भविष्य को लेकर आप जो योजना बना रहे थे वो इस गोचर काल में 2 जून से 20 जुलाई के दौरान वो मूर्त रूप ले सकती है, सफल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा धन और मुनाफे के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसी के सापेक्ष आपको फल भी मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है, शनि और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो ये दृष्टि संबंध बनता है। तो शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है वो कई तरह की टेक्निकल आइडियाज़ आपके दिमाग में लाएगी और आप बड़ी आसानी से उन चीज़ों को समझ भी सकेंगे। डे टू डे बिजनेस करने वालों को बहुत ही लाभ होगा। आपके भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपको लाभ भी होगा।
11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो, वो लाभ ही देता है। कन्या राशि के जातकों में एक खास बात है कि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। कन्या राशि के जातकों में मैनेजमेंट का गुण होता है, तो अच्छे मैनेजमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो आपको इसका भरपूर फल भी मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपकी आय में आशा से अधिक वृद्धि होगी और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कारोबार को गति मिलेगी, कारोबार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है और सेकंड हाउस वाणी का घर होता है, तो वाणी पर आपको संयम रखना होगा। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना होगा। परिवार के साथ आप समय बिताएंगे और ये समय अच्छा बीतेगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है, तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जो लोग आईटी या मेडिकल या कॉमर्स या एमबीए या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनके पढ़ाई में सफलता मिलेगी। धन आगमन के नए नए रास्ते खुलेंगे। शेयर और पूंजी से आपको लाभ मिल सकता है। ऋण पाने में आपको सफलता मिल सकती है। 20 जुलाई तक आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएंगे ये गोचर। और चूंकि अष्टम दृष्टि जो है वो 6th हाउस पर पड़ रही है और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो रोग, शत्रु, कर्ज इसका विचार किया जाता है छठे भाव से। विघ्न बाधाओं का विचार किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि चूँकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ रही है, आप किसी को भी भूल करके कर्ज मत दीजिएगा। आप ले सकते हैं और आपको कर्ज मिल भी जाएगा। साथ ही साथ वाहन की दुर्घटना से आपको सावधान रहना होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए आपको वाहन बहुत संभाल करके चलाना होगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कि जिनकी राशि कन्या राशि है, तो उन्हें भी आप सतर्क रखें, वाहन चलाने में सावधानी बरतें। चोट चपेट या दुर्घटना हो सकती है। साथ ही साथ मंगल का संबंध जो है ब्लड से होता है, तो जैसे अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। तो ये था मंगल के गोचर का प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर। इस प्रभाव को ओवरऑल आपके लिए 80% बेहतर है। तो इसको और बेहतर बनाने के लिए आप बजरंगबली की आराधना करें, उपासना करें, पूजा करें, उनके मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसी कामना के साथ कि देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, शनि, मंगल, बुध, चंद्र, राहु, केतु ये सभी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपका कल्याण हो। इसी भावना के साथ, इसी शुभ कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।